नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। जी हाँ, और भारत ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है जो भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में ना आ रहे हो, लेकिन मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ और विद ऑफिशियल डाटा, विद प्रूफ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और एक हफ्ते के अंदर भारत ने जो कर दिखाया है, बड़े बड़े देश तो उसका ख्वाब भी नहीं सोच रहे हो ऐसे समय में, जब एक पेंडेमिक, एक दुनिया पर महामारी टूट पड़ी है। दुनिया भर, लगभग सारी दुनिया ही लॉकडाउन में पड़ी हुई है और भारत एक तरफ तो इसे संभाल रहा है, दूसरी तरफ भारत ने जो ये काम करके दिखा दिया है, ये किसी अचंभे से कम नहीं है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये मैं आपको इस चीज़ का भी आपको पूरे तरीके से जवाब देने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को स्टाफ चैनल पर पहली बार आए हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप मिस कर देते हैं डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि इस चैनल पर आती है पर डे 3 वीडियो, कभी कभी 4 भी आ जाती हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या कि मैंने आपको 4 दिन पहले पिछले हफ्ते का जो डाटा दिखाया था, जिसमें भारत का जो मतलब कि फॉरेन रिजर्व है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार 487 बिलियन डॉलर पर था। लेकिन भारत ने एक हफ्ते के अंदर इतना तगड़ा उछाल लिया है कि जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। भारत ने एक हफ्ते के अंदर ही गेन कर लिए हैं 21,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की फॉरेन करेंसी, यानी करीबन 3 अरब डॉलर की, सिर्फ एक हफ्ते में। टाइम फ्रेम भी ध्यान रखिए, 3 अरब डॉलर तो हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर। आरबीआई का डाटा है जिसे मैंने आपको दिखाया भी है, अब एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अलग अलग न्यूज़पेपर के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको संतुष्टि हो जाए। और यकीन मानिए, इसका कारण भी आपको बताऊंगा कि क्यों ये बढ़ रहा है इतना तेजी से और ये कहाँ जाकर रुकेगा और आने वाला समय भारत का है, इसकी भी मैं आपको पूरा प्रूफ देने वाला हूँ। तो ये एक काफ़ी मैसिव उछाल है। और ये आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद, जब से हम आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947 के बाद, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है भारत के पास फॉरेन रिजर्व का, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का। हमारी आज़ादी के बाद अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। आज तक इस स्तर को भारत ने छुआ ही नहीं है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जल्द ही, बहुत ही जल्दी भारत इसे 500 अरब डॉलर को आसानी से छू लेगा, क्योंकि इसके पीछे भी बिल्कुल ठोस कारण एक्सपर्ट बता रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जिस देश के पास जितनी विदेशी मुद्रा भंडार होती है, उसकी करेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और उससे जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट है उनमें देश को फ़ायदा मिलता है। और ओवरऑल देश उस पैसे को, मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस के बाद जो पेंडेमिक है, जब खत्म होगा, भारत अपनी जो इकोनॉमी को स्टार्ट करेगा अच्छे से, तो उस दौरान हम इस पैसे को अपने जो इकोनॉमी में फूंक कर इकोनॉमी में नई जान डाल सकते हैं और भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो जान लेते हैं कि इस जो ये इतनी रैपिडली बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण तो यही बताया जा रहा है कि जो ऑयल का भारत का इंपोर्ट बिल था, वो बहुत तेज़ी से कम आया है। जी हाँ, और ये हाल ही में बहुत तेज़ी से कम आ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम तेल खरीदा है। मतलब कि जो ऑयल है, जो हमारा जो मेनली आपको मैं बताऊं कि भारत बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं करता है। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो एक व्यक्ति को या फिर एक देश को ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो भारत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करता है। भारत ज़्यादा इंपोर्ट क्या करता है? ऑयल और हथियार। जी हाँ, ऑयल और हथियार के मामले में हम धीरे धीरे इंडिपेंडेंस होते जा रहे हैं। और साथ ही हम ऑयल के मामले में तो ये मान के चलिए कि 2030 तक भारत का लक्ष्य है पूरी तरीके से कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी आधारित व्हीकल हैं वही आने शुरू हो जाएंगे। तो ऑयल का इंपोर्ट तो वैसे भी कम हो जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट ये ठोस कारण दे रहे हैं कि आने वाला समय 2030 के बाद भारत का जो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये और रैपिडली तेजी से आगे बढ़ेगा और ये सरपास कर सकता है 1 ट्रिलियन डॉलर को भी बड़ी आसानी से। इसमें आप कोई भी अचंभा नहीं मानेगा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि कई लोगों ने, जब मैंने पिछले अभी 3-4 दिन पहले वो वीडियो बनाकर आपको बताया जिसमें 387 बिलियन डॉलर पहुंचा था, 1 बिलियन डॉलर बढ़ा था, तो कई लोगों ने सवाल किया कि भारत की पॉपुलेशन के आधार पर 1 ट्रिलियन से ऊपर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि कोई भी हर देश जीरो से ही शुरुआत करता है। भारत ने भी जीरो से ही शुरुआत की थी और धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। और भारत की इकोनॉमी ठोस इकोनॉमी है, चीन जैसी नहीं है। चीन की इकोनॉमी बुलबुला है जो लोगों की आवाज़ों को कुचल कर बनाई गई है। भारत की एक ठोस इकोनॉमी ही, इसका उदाहरण आप अमेरिका की देखिए। अमेरिका को ये इकोनॉमी ऐसा नहीं कि अमेरिका ने एक रात में बना दी हो, इसे सालों लगे हैं। अमेरिका को आप सोचिए, 1704 में आज़ाद हुआ था अमेरिका, अब तक उसे बनाने में कितना समय लगा है, 300-350 साल हो गए उसे। और आज उसकी इकोनॉमी बहुत ठोस इकोनॉमी है। लेकिन चीन के पास इतनी ठोस इकोनॉमी है नहीं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने 1 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज वो अपने नागरिकों को दे रहा है, लेकिन चीन नहीं दे पा रहा है क्योंकि चीन की इकोनॉमी ठोस नहीं है।
उसका बेस ठोस नहीं है। उसने घोस्ट सिटी बना बना कर ये पैसा कमाया, मतलब कि जो भारी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और विदेशियों जो इन्वेस्टर थे उनसे पैसा ले लिया। इस तरह की चीज़ें उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर बताया कि घोस्ट सिटी है उनके, मतलब कि एक शहर है पूरा का पूरा वो खड़ा कर दिया, लेकिन वहाँ रहने के लिए कोई है नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने पैसे इकट्ठा किया। भारत की इकोनॉमी ठोस है क्योंकि भारत की इकोनॉमी लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक चीज़ों पर बेस है। समय लगेगा लेकिन हम धीरे धीरे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ऑयल का इंपोर्ट बिल गिरता जाएगा भारत की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी, और ये पूरी उम्मीद है। इस पर आपका क्या कमेंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।